गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम लोग कंटिन्यू एक एक करके हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th की सब्जेक्ट मैथ बुक की चैप्टर 9, जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहला है परिमाप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, और दूसरा है क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं एरिया। तो सबसे पहले इनकी डिफिनीशन के माध्यम से इन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। परिमाप या पेरीमीटर, इसकी परिभाषा क्या है? किसी भी आकृति की सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं। यानी किसी भी आकृति की सभी भुजाओं की जो माप होती है उसी को परिमाप कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए यह एक आकृति है, यह एक आकृति है त्रिभुज, जिसको बोलते हैं, 3 भुजाएं हैं। तो अगर इसका परिमाप निकालेंगे, इसका परिमाप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी तीनों भुजाओं की माप को मापना पड़ेगा, और जो इसका योग आएगा उसी को परिमाप कहेंगे। दूसरा देखते हैं, रेक्टेंगल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए एक रेक्टेंगल है। अगर इसके परिमाप की बात करेंगे तो हम देखेंगे इसकी कितनी लंबाई है, इसकी कितनी चौड़ाई है, यानी इसकी चारों भुजाओं की माप क्या है। चारों भुजाओं की जो माप होगी उसी को क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। इसी प्रकार एक और फिगर बनाएंगे हम लोग, वर्ग। वर्ग के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर वर्ग के परिमाप की बात करेंगे तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगा। इसकी जो चारों भुजाएं की जितनी माप होगी, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई के चारों भुजाओं की योग का माप जो होगा वही परिमाप होगा। क्लियर? और दूसरा जो है परिभाषा वो है क्षेत्रफल की, एरिया की। इसकी जो परिभाषा है उसे कहते हैं किसी आकृति या सतह के द्वारा घेरे गए कुल स्थान की माप को क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कोई भी आकृति हो, किसी भी प्रकार की आकृति हो जो वह स्थान घेरती है, उस स्थान के माप को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने जैसे ये ट्रेंगल बनाया था, तो जो इसकी बाहरी सतह होती है इसे तो परिमाप कहेंगे, लेकिन ये परिमाप के द्वारा, यानी इस फिगर के द्वारा जो अंदर जो स्थान छेके गए हैं, घेरे गए हैं, अंदर जो स्थान घेरे गए हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे देखिए ये जो एरिया है, जो शैडो के रूप में मैंने दिखाया है, यह जो एरिया है त्रिभुज के द्वारा जो घेरा गया है उसको क्या कहेंगे? उसको इसका क्षेत्रफल कहेंगे। इसी प्रकार रेक्टेंगल यानी आयत की बात करें तो आयत की चारों भुजाओं के द्वारा कुछ स्थान घेरा गया है, कुछ स्थान छेका जाता है, इस स्थान को ही क्या कहा जाता है? उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। इसी प्रकार वर्ग की बात करें तो वर्ग की चारों भुजाओं के द्वारा भी कुछ स्थान घेरा जाता है, और इसी स्थान को क्या कहते हैं? हम क्षेत्रफल कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। और हमने परिमाप देख लिया, हमने क्षेत्रफल देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट में आगे क्या क्या दिया गया है, उसकी डिफिनीशन देखेंगे और एक एक करके चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।